एक बार बकरियों के झुंड पर एक बाघिन झपट पड़ी। बाघिन गाभिन थी। कूदते समय उसे बच्चा पैदा हो गया और वह मर गई। वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा। बकरियां घास पत्ते खाती तो वह भी घास पत्ते खाता। वे में करती तो वह भी में करता। धीरे धीरे वह बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया। एक दिन उस बकरियों के झुंड में और एक बाघ आ पड़ा। वह उस घास चरने वाले बाघ को देख आश्चर्य से दंग हो गया। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया। वह में कर चिल्लाने लगा। वह उसे घसीटते हुए जलाशय के पास ले गया और बोला, देख, जल के भीतर अपना मुंह देख। देख, तू ठीक मेरे ही जैसा है। और यह ले थोड़ा सा मांस, इसे खा। यह कहकर वह उसे ज़बरदस्ती मांस खिलाने लगा। पहले तो वह किसी तरह राज़ी नहीं हो रहा था, में कर चिल्ला रहा था, पर अंत में रक्त का स्वाद पाकर खाने लगा। तब नए बाघ ने कहा, अब समझा ना कि जो मैं हूँ वही तू भी है। अब आ मेरे साथ वन में चल। रामकृष्ण जी कहते हैं, गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। वे तुम्हें बतला देंगे तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। ठीक, खेल सारा संगत का है। यही प्रार्थना करो कि जो तुम हो उसी की संगत मिल जाए। आत्मा हो तुम और आत्मा समान कोई मिल जाए, फिर तुम्हें अपने स्वरूप की याद आ जाएगी। और जो तुम नहीं हो उसकी संगत करोगे तो जबरदस्ती अपने आप को पता नहीं क्या माने बैठे रहोगे और दुख पाओगे। अब यही भर लिखा है कहानी में कि वो बकरियों के साथ रहता था और में करता था, घास खाता था। जरा उसकी सेहत की सोचो, कैसा हो गया होगा, कैसा दिखता होगा, बकरी जैसा दिखता होगा। जाने दूसरे बाघ ने उसको पहचान भी कैसे लिया। धारियां इत्यादि देखी होंगी, उसी से पहचान गया होगा, नहीं तो सेहत तो उसकी बकरी जैसी हो गई होगी। तो यही हाल होता है स्वभाव विरुद्ध संगति करने में। और बात यहाँ बाघ बकरी की नहीं है, बात यहाँ आत्मा की है। बाघ होना कि बकरी होना ये तो फिर भी बाहरी और सतही बातें हैं, जैविक बातें हैं, शरीर भर की बातें हैं। तुम शांत हो, तुम शुद्ध हो, निरामय हो, तुम, ये स्वभाव है तुम्हारा। और तुम किसी ऐसे की संगति करोगे जो अशुद्ध हो, अशांत हो, रुग्ण हो, तो उसकी संगति में तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हारे आनंद पर धूल पड़ेगी। संगति के लिए यही पैमाना रखना, उसी की संगति करना जो आत्मा जैसा हो। निष्काम, निर्विकार, निर्विशेष। आचार्य जी, ऐसे लोग हर जगह तो संभव नहीं है ना। ऐसे लोग जहाँ नहीं है वहाँ तुम क्यों हो? लेकिन जैसे हम जहाँ हैं तो वहाँ क्यों हो तुम? जब ऐसे लोग वहाँ नहीं है तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब वहाँ जैसे लोग हैं वो तुम्हें पसंद आ गए, इसीलिए तुम वहाँ टिके हुए हो। प्यासा रेगिस्तान में क्या करने घुसा है? प्यासे को तो नदी की, समंदर की, पोखर के पास आना होगा। प्यासे से कहा जाए रेत की संगत मत कर, वो कहे लेकिन रेत ही रेत है चारों ओर। तुझसे कहा जाएगा तू रेत में कर क्या रहा है, तू अभी तक भागा क्यों नहीं वहां से? प्रारब्ध समझ में आता है कि हो सकता है कि तेरा जन्म ही सहरा में हो गया हो, पर बच्चा तो अब तू लगता नहीं, इतने साल का हो गया, जाने 25 जाने 35, अभी भी तू रेत ही खा रहा है। रेत चबाने से प्यास मिटेगी? वहां क्यों टिका हुआ है अभी तक? उचित तो ये होता कि तू वहां से भागा होता, तूने अपनी प्यास बुझाई होती, और फिर पानी लाकर जो तेरे ही जैसे और प्यासे थे उनकी भी तृष्णा बुझाई होती। पर ये करने की जगह तूने प्यासों का ही कुनबा बना लिया, जिनकी साझी पहचान ही यही है कि तू भी प्यासा
और मैं भी प्यासा, और हम साथ साथ तभी तक हैं जब हम दोनों रहेंगे प्यासे, और किसी की प्यास मिटनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो जाति बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि यहां पर हमारी साझी पहचान ही क्या है? प्यासा। जिसकी प्यास मिटी वो बहिष्कृत हुआ, चलो बाहर चलो। साधो रे ये प्यासों का गांव। तृप्त आदमी की यहां कोई जगह नहीं है। देखी है ना ऐसी दोस्तियां जो पनपती ही रोग पर हैं। तू भी नशेड़ी और मैं भी नशेड़ी, तो दोस्ती। और जिस दिन तूने पीनी छोड़ी उस दिन कसम से कह रहा हूं दोस्ती बचेगी नहीं। दो गालीबाज मिल जाएं और एक गाली देने से तौबा कर दे तो दूसरा बहुत बुरा मानेगा, अपमान कहेगा, हम क्या इतने नीच आदमी थे कि तू हमें अब गाली भी नहीं देता। ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं, ये हमारी संगत है। अब इसमें भी सूत्र सुन लो। जैसे पहले समझाया था ना कि पूछा करो क्या ये, वैसे ही यहां पर जिसकी भी संगत कर रहे हो उसको सामने देखना और पूछना, अगर मैं और शांत हो जाऊं, निष्काम हो जाऊं, बोधवान हो जाऊं, तो इस व्यक्ति से मेरा रिश्ता गहराएगा या ये व्यक्ति भाग ही जाएगा। आ रही बात समझ में? जहां तुम पाओ कि तुम्हारी गहराई रिश्ते को भी गहरा कर देगी, वहां तुम टिक जाना, उस रिश्ते को पूजना। और जहां तुम पाओ कि तुम में गहराई आई नहीं, कि रिश्ता टूटा, उस रिश्ते को तुम जाने ही देना। वारी